नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की ओर से सागवाड़ा के पंचायत समिति के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सागवाड़ा नगरपालिका के तत्वाधान और पंचायत समिति सागवाड़ा के सहयोग से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर के उप अधीक्षक रतन सिंह, इंचार्ज करण सिंह चौहान सहित पूरी टीम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से संवाद किया और एसीबी की कार्यशैली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर के उप अधीक्षक रतन सिंह ने मौजूद लोगों से रिश्वत मांगने वाले व्यक्ति को ट्रैप करवाने की पूरी प्रक्रिया समझाई और कहा कि अगर कोई कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है तो आप इसकी सूचना 1064 पर दें, यानी कि 1064 पर दें। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर के उप अधीक्षक रतन सिंह ने बड़ी सरलता, शालीनता और सहजता के साथ मौजूद लोगों को जागरूक और सतर्क करने के उद्देश्य से संवाद किया, जिस पर लोगों ने भी अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए सवाल जवाब किए, जिसका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर के उप अधीक्षक रतन सिंह ने जवाब दिए और मार्गदर्शन किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से संभवतः पहली बार हुए इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सागवाड़ा शहर के गणमान्य नागरिक पहुंचे तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विभाग तत्पर है। बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हाल ही में डूंगरपुर जिले में रिश्वत लेने की शिकायत के बाद कई कर्मचारियों को ट्रैप किया था, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित मामला डूंगरपुर के गिरदावर दिनेश पंचाल का था, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप अधीक्षक ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया था कि गिरदावर दिनेश पंचाल की प्रतिदिन की 1 लाख की प्रैक्टिस थी और ट्रैप होने से पहले वो 2 को निपटा चुका था, यानी कि 2 जनों से रिश्वत ले चुका था। यही वजह थी कि उसके करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। कार्यक्रम के दौरान सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, नेता प्रतिपक्ष हरीश सोमपुरा, सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, पूर्व पार्षद किशोर भावसार सहित पालिका के पार्षद, सरपंच, आमजन और शहरवासी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी डूंगरपुर से हम आए हैं। भ्रष्टाचार में सबसे प्रभावी कार्रवाई होती है ट्रैप की कार्रवाई। कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या जनप्रतिनिधि जो रिश्वत मांगता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। ट्रैप की कार्रवाई यानी उसके पारिश्रमिक के अलावा कोई पैसा मांगता है तो उसको रिश्वत राशि कहते हैं। रिश्वत राशि कैश में भी हो सकती है, इनामी के रूप में, गिफ्ट के रूप में भी हो सकती है। तो उसको पकड़ने के सबसे पहले हमको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन में आके उसको पूरा सुन के फिर रिकॉर्ड देके परिवादी के साथ में बात करने भेजेंगे। उस बात को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड अगर बात हो जाती है तो उसको जितने पैसे की मांग की गई है उस पैसे को लाके वापस बुला के उससे कार्रवाई करके पैसे लाके उसके नंबर नोट करके और उस पर कलर लगा के वापस उसके परिवार के जेब में डाल के उसको वापस पैसे देने के लिए 2 स्वतंत्र, ये कार्रवाई जो होगी 2 स्वतंत्र गवाह के सामने होगी। स्वतंत्र गवाह साथ में रहेगा। पैसे उसको वापस दिए, उसको भी रिकॉर्डर देके भेजते हैं। जब तक वो पैसा मांगेगा उसको पैसा वापस लेना, देके वो जो भी इशारा करेगा उस इशारा करके हमारी पूरी टीम जाके जो भी हमारी नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश करेंगे। सर, आमतौर पर लोगों में ये डर बना हुआ है कि भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे तो हम खुद भी परेशान होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए विभाग की ओर से क्या सुझाव? ऐसी कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार हमारी चौकी में जो भी शिकायत करेगा, परिवार शिकायत, उसकी पूरा गोपनीय रखा जाएगा और उसका जो वैध काम है उसको भी कराने की पूरा हमारा प्रयास रहेगा। मतलब एक पीड़ित को अगर छोड़ दें तो एक आम व्यक्ति अगर किसी विभाग, जनप्रतिनिधि या अधिकारी की अगर शिकायत करता है तो एक सामान्य प्रोसेस क्या है? नहीं, जो भी परिवादी जो शिकायत करता है किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि किसी के भी खिलाफ हो, वही एप्लीकेशन लेके आना पड़ेगा। एप्लीकेशन हमको देंगे, बताएंगे तो इस प्रकार मेरी बात है, एप्लीकेशन
होंगे उस पर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ रहा है तो उस पर रिकॉर्डिंग की कार्रवाई करा के उससे संबंधित कार्रवाई करेंगे। मतलब शिकायत की पुष्टि के बाद शिकायत की पुष्टि हो जाएगी, शिकायत की पहले पुष्टि और उसकी आम शौरत का पता लगाएंगे, किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ आएंगे उसकी आम शौरत क्या है उसका पता लगाएंगे। उसके बाद में उसके पता लगता है कि आम शौरत उसकी खराब है, रिकॉर्डिंग भेजेंगे, रिकॉर्डिंग में बात डिमांड हो जाती है, डिमांड लाउड एंड क्लियर होगी तब जाके हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे। अगर डिमांड लाउड एंड क्लियर नहीं है, आधी अधूरी है, तो उस पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते। कई बार सर ऐसा होता है जैसे पुलिस विभाग के खिलाफ कोई शिकायत मान लो कर देता है एग्जाम्पल, और वो अगर खबर लीक हो जाती है कि मान लो इसने शिकायत की, तो ऐसे में उसकी सुरक्षा को लेकर विभाग क्या कोई कदम उठा सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसे 99% तो हमारी पूरी गोपनीयता रहती है, ऐसी कोई बात हमारी तरफ से नहीं होती। परिवादी की तरफ से हो सकता है कि बात कर दी भी मैं वहाँ जाके आया हूँ और इधर बात करिए, तो अगर वो किस तरह को लीकेज होगी और पुलिस की तरफ से ऐसे होगी तो हमारी तरफ से पूरा उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। सर कोई रिश्वत अधिकारी कहता है कि चाय की थड़ी पे दे दो, पान की दुकान पे दे दो, तो उसके लिए पाउडर वाला आप जो बता रहे हैं वो कैसा प्रोसेस? हाँ, वो वैसा प्रोसेस तो वही रहेगा, लेकिन वो कहता है कि भाई फलानी थड़ी पे दे दो, तो उसको देंगे तो उसके हाथ धुले जाएंगे, फिर उससे तुरंत से देते उसको टेलीफोन से बात कराएंगे, जिसका टेलीफोन आया उसको बात कराएंगे, भाई सर ये आपके इतने रुपए हैं, ये हमारे पास आ गए हैं, वो हाँ कहेगा बात ठीक है, इतना ही कह दिया कि हाँ ठीक है आपके पास रखो, तो उसके साथ साथ जिसको पैसे लिए उसके साथ साथ संबंधित अधिकारी जो टेलीफोन पर किसको किया है उसको भी गिरफ्तार करेंगे। ऑनलाइन पैसा जैसे पे किया जा रहा है? हाँ, वो भी बिल्कुल ऑनलाइन जो भी वही प्रक्रिया है, ऑनलाइन में उसके खाते में ट्रांसफर करवा दिया, जब उसमें पेटीएम से कर दिया, तो यूँ समझो को रिश्वत दी है, वो और भी मजबूत गवाही हो जाएगी। सर कई बार जैसे राशन डीलर हैं वो पैसा लेते हैं राशन का या कम देते हैं, तो ऑन द स्पॉट जैसे शिकायत करता है या पीड़ित हो वो अगर शिकायत करे तो क्या मौके पर वहाँ टीम जाकर उसको ट्रैप कर सकती है? मौके पे टीम नहीं, एक बार तो आपको एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी और हमारी रिकॉर्डिंग की पुष्टि होगी, रिकॉर्ड बात होगी, उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे। जब तक बात रिकॉर्ड नहीं होती है जब तक हम आगे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वाजिब काम के बदले में आपसे कोई भी रुपये मांगता है, कोई गिफ्ट मांगता है या और कुछ भी मांगे वाजिब काम के बदले में, गैर वाजिब काम करेंगे तो मान लो कोई इसकी श्रेणी में नहीं आता। वाजिब काम के बदले में उसकी तनख्वाह के अलावा आपसे कोई कैश में रुपये और रिश्वत की मांग करे, कोई गिफ्ट की मांग करे और किसी प्रकार की, कई बार वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि इसके इज्जत की भी मांग कर सकते हैं। बिल्कुल रास्ते मुकदमा बहुत अच्छा होता है, महिला परिवार की बेटी को उससे इज्जत के बदले में मांगे, उसको भी ट्रैप किया। तो रिश्वत कोई भी मांगे आपको तुरंत ये नंबर दिए हुए हैं, और कोई नंबर आपको याद रहे न रहे 1064 जयपुर मुख्यालय का नंबर है, अधिकारी लोग जांचते हैं, वो तुरंत हमको कॉल करेंगे। आप लोग सर मुझे डूंगरपुर से कार्रवाई करानी है, मुझे तो बांसवाड़ा से करानी है, उदयपुर से करानी है, तो वो तुरंत आपका नंबर वहाँ देंगे, वहाँ से तुरंत आपके पास कॉल आएगा, जो भी आपकी समस्या है आप बताएंगे, वो आपको बुलाएंगे, मेरे पास आओ, आपके लिए घर नहीं आ सकता, आप आ जाओ, वो वहाँ से गाड़ी लेके तुरंत आपसे संपर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ जाना है, आप जब भी समस्या बताएंगे मेरी उम्र पूरी ज़्यादा बन गई, आप लोग आपकी ऐसा वो आपसे अधिकारी द्वारा आपसे संपर्क करेंगे। मेरे पास जैसे कॉल आ गया मैं तुरंत आपसे संपर्क वहाँ से बोल रहा सर सारवाड़ा के पास में ढाकड़ा वहाँ से बोल रहा हूँ, सर आप यहाँ डूंगरपुर नहीं, सर मैं डूंगरपुर नहीं आ सकता, मैं कहूँ मैं आपके आपको आके मिला, आपसे बात नहीं किया, आपने सर मैं यहाँ नहीं गया था, सरकारी ऑफिस में गया था, मेरा सर ये वाजिब काम है, इसके बदले में वो मेरे से 2-4 बार मेरे को लड़ाई करी और आप मेरे से पैसे मांग रहे हैं, कितने मांग रहे हैं सर? पैसे तो प्रॉब्लम नहीं, पैसे जब तो मांग रहे हैं। आपसे लिखित में एप्लीकेशन लेंगे, लिखित में एप्लीकेशन लेके उसमें आपका हाथ से लिखी होनी चाहिए, टाइप की कोशिश करें, टाइप की नहीं होगी, खुद के हाथ से लिखित एप्लीकेशन हो, उसमें पूरा विवरण होगा, भैया ये प्रकार कौन मुझे मांगा है, उसका नाम होगा, पूरा होगा, कितने मांग रहा है, क्या घटना हुई है, उसका पूरा थोड़ा सा विवरण उस एप्लीकेशन में आ जाता है। फिर उसको एक रिकॉर्ड आता है, हमारा छोटा सा रिकॉर्ड आता है, रिकॉर्डर में सिम लगी रहती है, मेमोरी कार्ड लगा रहता है, रिकॉर्डर चालू करके हमारा एक जवान आपके साथ रहेगा, जैसे पंचायत समिति में आया, किसी से बात कर रहे हैं, थाने में जाना है, पटना घर में जाना है, तहसील में जाना है, एसडीएम ऑफिस में जाना है, डिप्टी ऑफिस में जाना है, जिला परिषद ऑफिस में जाना है, कहीं भी जाना है, जहाँ की जहाँ जैसे बात यहाँ की करें, जैसे यहाँ की बात करें, यहाँ का कोई कर्मचारी अधिकारी बात का बात करना चाह रहा है, चौराहे पे जैसा आया कि हमारा रिकॉर्ड में खाना से रिकॉर्ड उसके साथ में आपने भेज दिया, मैं कह रही लेकिन बात करो जहाँ डिप्टी साहब ऑफिस में से बाहर रहूँगा, हमारा आदमी मोटरसाइकिल या कोई भी आपके साथ जैसे आ रहा है, आपके साथ तो वहाँ से रवाना हो जाएगा, रिकॉर्डर लिया, रिकॉर्डर आपके जहाँ पे ठीक तरीके जेल में
लगा दे, घर में डाल दे, तो कहीं कर सकते हो उसी जगह पे रख के उसको चालू करके चौराहे पर आ जाएगा ना, तो चालू करके तो उसको रवाना कर देंगे, आप जाएंगे। हमारा आदमी चौराहे पे क्या ध्यान रखेगा कि पंचायत समिति में गया कि नगर पालिका में गया, ठीक है ना, कितना ध्यान देगा, आप पे कैमरा रहेगा, आदमी आंख से देखेगा कि जब आप पंचायत समिति की बात कर रहा था तो पंचायत समिति में गया है या कि इधर तो नगर पालिका या दूसरे ऑफिस में नहीं गया। कई बार होता है पंचायत समिति का करके अपने मिलने वाला दूसरे से वहां जाके बात करके रिकॉर्ड ला के हमको दे देते, ऐसा तुम्हारी बात रिकॉर्ड होगी, फिर जब पकड़ने जाते हैं जो आवाज मैच करते तो कैसा नहीं, तो बात ही उनसे ये रिकॉर्ड है, पूरा देखते तो आवाज मेरी नहीं, ऐसे भी कोई मामला आते हैं। तो हमारा आदमी पहुंच करेगा, फिर पंचायत समिति में गया कि नहीं गया, आदमी पहुंच गया, रिकॉर्ड में वहां जाके तो बात करेगा, सब नमस्कार होता हूँ, क्या हमारा से सकते हैं ये काम करते तो पहले कहा था लेके आना सत्या करना बाहर आदेश में सत्या लाना, उसको क्या बात करनी है उसको भी थोड़ा हम ब्रीफ करके भेजो, सत्या लाना बताओ क्या लाना, तेरे दोस्त बताएगा ना, उसने बताया क्या बताएगा, तो तुम भी वापस आ बताओ, चलो वो गली 4 करा दे, 4 क्या सरकार, तो वो कहेगा परिवार की तरफ से 4000 रुपये से ज्यादा थोड़े कम हो सकता, क्या कहेगा 4000 रुपये ज्यादा है थोड़े कम हो सकता, तो वो 3 कर देना, वो सब 3000 कर देना, इतनी बात रिकॉर्ड में आनी चाहिए, यानी जो अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि पैसा मांग रहा है वो रिकॉर्ड में आना चाहिए, तब जाके वो आगे कार्रवाई हो पाएगी। अब दो यहाँ के दो प्रिंसिपल में एक तो हो गया कि उन्होंने बता दिया कि इतने पैसे दूंगा, एक उसका कुछ काम हाथ से इशारा किया जैसे ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो उसको बता के दे देंगे कैसे करेगा, आपको क्या बोलना है, जैसा भी हाथ की 10 उंगली कर रहे हैं, अंगूठा उंगली 10 बता रहे, क्या 10 बताओ से क्या 10 समझ में नहीं आया कि 10 क्या है, सर 10,000 रुपये का सर हो गया, हाँ 10,000 रुपये हो गया, ठीक है ना, 10,000 है कि 10 समझ में नहीं आया कि क्या है 10,000 रुपये सर परिवार बोल रहा, हाँ 10,000 रुपये टाटा वैसे 10,000 है, हाँ 10,000 यहाँ आए कह दे तो भी काम होगी, चिट्ठी पे लिखते हैं सब पर्ची आपने क्या लिखा 3 लिखे सर क्या है 3,000 है कि 20,000 है कि क्या 3 लाख है, तो बोलेगा 30,000 मोबाइल पे लिख दे, जैसा भी मुंह पे तो कहना नहीं मैं तो पैसे नहीं लेता, मैं कई बार होता मैं पैसे नहीं लेता, पैसे मैं नहीं ले रहा हूँ, उसको सीधा कहते हैं बोलना, हाथ दिखा देखो बोलना, हाथ दिखा मुंह पे आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं ले रहे हो और हाथ ये दिखा क्या कर रहे हो, 3 बार आप पैसे कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो ये जैसी भी परिस्थिति होती है उसके अनुसार उसको बता के भेजते हैं और वो बात रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है, अगर रिकॉर्ड नहीं हुई वापस आ जाएगा, बात सुनी रिकॉर्ड नहीं हुई तो आगे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, वापस दोबारा कभी बुलाएगा तो फिर भेजेंगे, और रिकॉर्ड हो जाती है उस बात को ढंग से सुन लेते हैं, उसी से बात हुई रिकॉर्ड को ढंग से सुन के फिर उसको जितने भी पैसे उन्होंने मांगे हैं उतने पैसे लेके कभी भी ऑफिस में आ जाएंगे, एक बार ऑफिस में फिर भी अगर की स्थिति नहीं है तो उसको कहते हैं पैसे तैयार करना, पैसे देने की बात कोई होता है, कल से आप पैसे देना तो तुम्हारा काम होगा नहीं होगा, कल सुबह एक मोहन आके रिकॉर्ड को पूरा सुनते हैं और जैसा बोल रहा है परिवार क्या बोल रहा है वो टाइप करते हैं, अधिकारी क्या बोल रहा है वो टाइप करते हैं, यानी पूरा टाइप करके डिमांड एकदम क्लियर आ जाएगी, हाँ उसने 3 कहा था, इसने 3,000 रुपये गए और उसने हाँ कह दिया, तो सुन रहे थे रिकॉर्ड पूरा हो गया, जनप्रतिनिधि सुन रहे ध्यान रखना, अपन को विशेष ध्यान की पूरी खुली बात बता रहा हूँ, पर कब मांगे कभी मांगना नहीं पड़ेगा, यहाँ शपथ लास्ट में शपथ दिलाई जाएगी, आप यहाँ पदार्थ गए हो भंडिया साहब भर पदार्थ साहब की बुला रहे आपने समझा वहाँ चाय पार्टी होगी, नाश्ता होगा, खाने जाएगा, लेकिन आज यहाँ से जाने से पहले क्या शपथ होगी, रिश्वत नहीं लेंगे और नहीं देने की और उस पर काय करना, पैसे की बात हो गई, रिकॉर्ड करके हमने उसको टाइप कर दिया, फिर 2 स्वतंत्र गवाह पैसे लेके आने के लिए कहेंगे तो तैयार रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको दोनों से आंकड़ा आगे सुबह को मिले और साथ में हमारे साथ 2 स्वतंत्र गवाह होंगे, सरकारी कर्मचारी, एक गजेटेड ऑफिसर, एक नॉन गजेटेड, कोई भी डिपार्टमेंट का जैसे संबंधित पंचायत समिति में आ रहा है तो पंचायत समिति जिला परिषद का हम लेंगे, हम वन विभाग में ले लेंगे, वन विभाग में जा रहे हैं तो स्कूल में लेंगे, स्कूल में जा रहे हैं और किसके लेंगे, हमको सारा ध्यान रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में लेके 2 स्वतंत्र गवाह साथ में लेके कैसे देंगे, इनके सामने लेके 3,000 रुपये लिए उनके नंबर दोगे तो नोट करेंगे,
के जो नंबर होंगे, नोटों के जो नंबर होंगे, उसको हम नोट करेंगे पहले और उसके एक फर्क पड़ेगा कि भाई इसी प्रकार की कैसे दिया, इन्होंने लगा कलर लगाया, कलर लगाने वाला एक डिब्बी आती है, आदमी रंग लगाता है, कलर लगा के घबरा को जो कलर लगा है उसके हाथ में लेके उसका दाहिना हाथ चल रहा है तो दाहिने हाथ में कैसे चलाएंगे, बायां हाथ चल रहा तो बायां में चलाएंगे, या फिर ऊपर को करेगा तो ऊपर चलाएंगे। यानी उसके जेब में डला दिया, पैसे नंबर नोट कर दिए, ये नोट है कलर लगा दिया, जेब में डलवा दिए। ये कौन करेगा? एक जवान करेगा, दूसरा आदमी अकेला करेगा। स्वतंत्र गवाह नहीं, स्वतंत्र गवाह केवल देखेगा, उसके सामने कार्रवाई होगी। जब बयान देगा तो उसको पूछेगा भाई पैसे कौन दिया था, जैसे परिवार ने पैसे दिए थे, कलर किसने लगाया था, राम सिंह ने कलर लगाया था। तुम कहा रे हमारे सामने उन्होंने उनकी पेड़ की जेब में डाली, दाहिनी जेब में डाली। तो बयान प्रतिभा करते हैं कि तुम तो आए नहीं, उससे पहले कलर कर दिया था, तुमने तो ऐसे बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कई बार वकील उसको उल्टा कर, लेकिन कार्रवाई प्रॉपर होगी तो उसको याद रहेगा। 10 साल बाद में भी होगा, अभी आज अपन बैठे तो आपको याद रहेगा कितने बजे आए थे, किस तरह कितने टाइम के सामने लोगों ने कौन बैठा, सब अपन को याद रहेगा। ठीक है, दुआ करो। बाकी अगर नहीं हुआ उल्टा सुल्टा हुआ सब भूल जाएगा और वापस जाके लास्ट में वो बरी हो जाएगा। पैसे ले आए, जेब में डाल दिए, फिर वह गिलास, इसको गिलास बना के उसमें उसके हाथ में तुमको गवाह को बताएंगे कि पैसा लेता है तो वहाँ क्या कार्रवाई होगी, कैसे कलर आएगा। जो जवान लगा रहा है, कलर लगा रहा है, सोडियम कार्बोनेट 1 चम्मच पानी का गिलास लाया, सोडियम कार्बोनेट इसमें डाला और जिसने कलर लगाया है उसके हाथ लेके उसमें धुलाएंगे तो उसमें कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। स्वतंत्र गवाह को ये बता के कि वहाँ जो अधिकारी, संदिग्ध अधिकारी वो पैसा लेगा, लेकिन जेब में डालेगा, अलमारी में रखेगा या कहीं भी रखेगा, उसके बाद उसके हाथ धुलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट डला के तो उसका कलर पिंक होगा। कई बार होशियार अधिकारी का बोल देते दराज में रखो, दराज में रखते बोला तो ठीक है, नहीं बोला परिवार को पता करे दिलो सब आप कह रहे दराज में रखते भाई 30,000 रुपए दराज में रखते हैं। तो दराज का उसमें बाहर धुलाने का उनका हाथ धुला कलर क्या है, दराज का लेते हैं रुई से, फॉल से लेके कलर, उसको कलर यानी रिकॉर्डर, और वापस जाएंगे जब भी रिकॉर्ड देंगे। अब वहां से तैयार होकर टीम पैसे उसके जेब में डाल के तैयार होकर टीम होगी, सारा सामान वाला जो होगा कैमरा, अभी कैमरा आ गया, अभी इस नए तो रूल्स है उसमें कैमरा के साथ चलता है। जैसे पकड़ा तो हमारा कैमरा वाला एक प्रकार उसको लेवल तो इससे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कभी कलर किया तो लेके कलर, और जहां वो कलर लगाया ना वो आदमी और कलर की डिब्बी वो वापस डोनर के लिए और यहाँ का डोनर रवाना होगी, नहीं तो ऑफिस में छोड़ के हम वहां से रवाना हो गए तो ऑफिस में उसको छोड़ के रवाना हो। रवाना होने से पहले सब पूरी टीम के साबुन से हाथ धुला के रवाना करें, ऐसा नहीं हो जाए कि इसका लगा हुआ किसी का गलत नहीं हो जाए। जो रवाना हुआ उसको बताएंगे, रिकॉर्डर उसके गले में डालेंगे, जो वापस यहाँ आए बाहर चौड़े से गए बाहर रवाना होने से पहले शीशा बताते हैं, पैसा देने के बाद में पैसा तो अंदर देना, हम तो रोड पे खड़े हैं बाहर आएंगे पैसा यहाँ देना, हो सके तो रिस्को मारना, रिस्को अगर नहीं मारे तो बाहर आके जैसा भी इशारा, टोपी वाला है तो तेरे को बाहर आके पंचायत समिति में तो गेट पे आके आपको टोपी उतार देनी है, गमछा है तो 2 बार गमछा उतार देना, कुछ नहीं हो तो 2 बार ऐसे हाथ घुमा देना, ऐसा इशारा कोई पहले फिक्स करेंगे। पैसा देने के बाद पैसा दे दिया है तो क्या कार्रवाई होगी, इसका इशारा होगा, पूरी टीम 5-7 जगह रहेंगे, सबको बताएंगे और सब नजर रखेंगे। अंदर आगे आदमी कोई इधर खड़ा रहेगा, कोई इधर खड़ा रहेगा, हो सकता है कोई अंदर भी आ जाए, गमछा उमछा डाला हुआ डाली आगे बड़ी कोई अंदर भी आ जाएगा, हाँ सब ये लिखा हुआ था प्रधान साहब नाम ये लिखा हुआ, ये तो ऑफिस में गया था मैंने देखा। और जैसे ही वो बाहर आया इशारा इसने किया, वो तुरंत अगले वाले को कॉल करके बता सकता है, मुझे कॉल करके बता सकता है, हम बिल्कुल चौराहे में 1 मिनट आगे फट करके गाड़ी आके खड़ी रहते हैं, वो तुरंत बताएगा साहब ये बड़ा ऑफिस में अधिकारी मेरा कौन गया क्या हो सब मेरा नाम ऐसे अन्य पैसे निकालो कहाँ है, पैसे गवाह कह रहे हैं इसके जेब में डालेंगे और वो गवाह से पैसे भी हम आते हैं, गवाह हो तो पैसे निकाल के उसके जेब में कुछ भी जेब में डाल देंगे। तुरंत ट्रैप बॉक्स मंगाया, गिलास निकाले, सोडियम कार्बोनेट डाला, हाथ धुलाए, कलर आ गया, सब सामान पैंट उतार के पैंट की जेब को उल्टा करके पैंट का भी जेब धुलाया, उसका भी कलर आ गया, 2 शीशी में भर दिया, 2 शीशी में लेफ्ट वाला, 2 शीशी में राइट वाला, 2 में पैंट वाला, उसका सैंपल जाएगा, सैंपल जो कलर का जाएगा एफएसएल उदयपुर में जमा होगा। और ये जो भी कार्रवाई चल रही है उसमें पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरी रिकॉर्डिंग होगी, उनको पकड़ने के बाद फिर तो कैसे पैसे की साथ की
क्या काम पेंडिंग है, जो काम पेंडिंग होगा उसके कागजात दे देंगे, वो बताएंगे सर मैंने दे दिया, उसने मुझे जबरदस्ती की ये दिया, मुझे अपना बच्चा लो फिर आया, फिर अंत को करेगा लास्ट में जाके सर गलती हो गई, सर गलती हो गई। ये कार्य होने के बाद में फिर उसको पूछे कैसे किस बात के आपने आवाज का नमूना दिया, आपने रिकॉर्ड सर मेरी बात में रिकॉर्डिंग हमारे पास है, रिकॉर्डिंग उसको सुना दी किसी आवाज है, आवाज का नमूना दिया, वो लेकर मेरे को सामने जाना है, स्पष्टीकरण मैं सब कोर्ट में पेश करूंगा। लंबा प्रोसेस कर करा के पूरी लास्ट डेट तारीख तक आ जाता है। जो प्रमाणित पाया गया ऐसे गिने वो नंबर थे पुरानी जो पहला आए थे वो नोट करेंगे नंबर, उससे मिलान करेंगे, तो ये मिलान उससे हुए कि कोई नोट है या दूसरे नोट है, पुराने जो नोट है ना उसके नंबर नोट करेंगे, वो क्या करेंगे सब 1 2 3 4 5 6 6 3000 बिल्कुल वही नंबर से नोट है, उसको भी अंदर नोट करेंगे। वापस उनके बाद पूरी फर्क पड़ेगी सबके सामने, इनके जो अधिकारी होंगे उनको बुलाएंगे, उनसे ऊपर अधिकारी के साथ करेंगे, उनको आवाज सुनाएंगे, रिकॉर्डिंग की आवाज सुनाएंगे, और लेने के समय जो रिकॉर्डर लेके भेजते हैं वो तुरंत पहले फर्स्ट बार आके वो बंद कर देंगे। जैसे काम हुआ हमारा उसका काम रिकॉर्ड निकालने का उसको बंद कर देंगे, फिर रिकॉर्डर सुनाएंगे, उनके साथ वालों को वापस रिकॉर्डर सुनाएंगे, मेरा सुना आवाज किसी सब ये आवाज में हमारे अधिकारी की दूसरी आवाज को मैंने उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। ये so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types.
मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।